सुंदर बाला सचिंदुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर अलका शोभेगा फूलन में। सुंदर बाला सचिंद्रुला नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीर चूड़ा दर्शी बाले बन फूल माला हिया पर डोले। शीर चूड़ा दर्शी बाले बन फूल माला हिया पर डोले। पहिरन पीत पीतांबर शोभे पहिरन पीत पीतांबर शोभे। नूपुर रुण झुणु चरणों में। नूपुर रुण झुणु चरणों में। सुंदर बाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्णा एक तनु है निधुवन माझे बंसी बजाए। राधा कृष्णा एक तनु है निधुवन माझे बंसी बजाए। विश्वरूप की प्रभु जी साही विश्वरूप की प्रभु जी साही। आओ प्रकट ही नदिया में। आओ तो प्रकट ही नदिया में। सुंदर बाला सची दुलाल नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गायत है हरि गुण गान। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गायत है हरि गुण गान। मंगल तान मृदंग रसाला मंगल तान मृदंग रसाला।
भाला, बाजत है कोई रंगण में, बाजत है कोई रंगण में। सुंदर बाला सची दुलाल, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सचिर दुलाल, नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो प्रभुपादा जयो प्रभुपादा जयो प्रभुपादा जयो प्रभुपादा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सचिर दुलार श्री गौर हरि की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 13 प्रयास संख्या 101 से लेकर 105 तक हम करने का प्रयास करेंगे। जगतानंदमय देखी मने सब विस्मय, ठारे ठोरे कहे हरिदास, तुम्हारा ए छन रंग मोर मन प्रसन्न, देखी किछु कारगे आगे भास आछे भास। आचार्य रत्न श्रीवास हैले मन सुखोल्लास, याई स्नान कैला गंगा जले, आनंदे विभल मन करे हरि संकीर्तन, नाना दान कैलो मने मनोबले। एई मत भक्त तति यार गृह देश स्थिति, तहाँ तहाँ पाया मनोबले, नाच करे संकीर्तन आनंदे विभल मन, दान करे ग्रहणेर छले। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य थाली भरी,
आईला सबे यौतुक लैया। ये न कांचा शोणा शुद्धति देखी बालक केरा मूर्ति आशीर्वादे करे सुख पाया। सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधति आरयत देव नारी गण। नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी आसी सबे करे दर्शन। तो ये वाला श्लोक हम पढ़ने का प्रयास करें। वर्ष प्यार। सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधति आरयत देव नारी गण। नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी आसी सबे करे दर्शन। सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधति आरयत देव नारी गण। नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी आसी सबे करे दर्शन। सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधति आरयत देव नारी गण। नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी आसी सबे करे दर्शन। सावित्री गौरी सरस्वती शची रंभा अरुंधति आरयत देव नारी गण। सावित्री गौरी सरस्वती शची रंभा अरुंधति आरयत देव नारी गण। नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी आसी सबे करे दर्शन। नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी सची रंभा अरुंधति आरयत देव नारी गण। पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी आसी सबे करे दर्शन। सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधति आरयत देव नारी गण। नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी आसी सबे करे दर्शन। हरे कृष्णा। अनुवाद प्यार संख्या 101 से। जब हरिदास ने देखा कि सारा संसार हर्षित है तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैत आचार्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया, आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे बड़ा हर्षित कर रहा है।
मैं समझ सकता हूं कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है। ज़्यादा आ रही है? दूर कर ले सो। आचार्य रत्न चंद्रशेखर तथा श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत हो गए और वे तुरंत गंगा नदी के तट पर गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा दान दिया। इस तरह से सारे भक्त जो जहाँ भी जिस नगर तथा जिस देश में थे, सबके सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे और मनोबल द्वारा दान देने लगे। उन सबके मन प्रसन्नता के मारे विवल थे। सभी कोटियों के सम्माननीय ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विभिन्न उपहारों से भरी थालियां भेंट करने आई। सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आशीर्वाद दिए। समस्त देवीय स्त्रियां, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नरसिंहदेव, राजा इंद्र तथा ऋषि वशिष्ठ की पत्नियां एवं स्वर्ग की अप्सरा रंभा भी सम्मिलित थीं, ब्राह्मणों का वेश धारण करके नाना प्रकार के उपहार लेकर वहां पर आई। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो पास पड़ोस की स्त्रियां उन्हें देखने आईं, जिनमें अधिकांश ब्राह्मणों की पत्नियां थीं। ब्राह्मण पत्नियों के वेश में ही ब्रह्मा जी, शिव जी आदि की पत्नियां भी नवजात शिशु को देखने आई। सामान्य लोगों ने उन्हें पड़ोस के आदरणीय ब्राह्मणों की पत्नी के रूप में देखा, लेकिन वास्तव में वे उस वेश में देवलोक की स्त्रियां थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये घटना चल रही है, आप जानते ही हैं कि उस समय से ये चैप्टर चल रहा है। आदि लीला का 13वां चैप्टर है ये। शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव प्राकट्य।
तो इस विषय में तो क्या कहें, हम जानते ही हैं कि भगवान पैदा नहीं होते हैं, भगवान का आविर्भाव होता है वास्तव में, अपनी इच्छा से वो आते हैं। पैदा होना आप कह सकते हैं जब अब आत्मा एक संसार में पटक दी जाती है बिना उसकी जानकारी के कि वो कहाँ पटकी गई है, हाँ, और उसी इल्यूज़न में वो ज़िंदगी भर जीती है। इसलिए भगवान के आने जाने को इनकारनेशन, इस तरह के शब्दों से बोला जाता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य आविर्भाव हुआ, और किन किन घटनाओं में वो आप जानते ही हैं। तो वो आविर्भाव हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पर। तो वहाँ पर माहौल कैसा है उस जगह का, उसके बारे में चर्चा हो रही है आविर्भाव के बाद। तो कैसा माहौल होना चाहिए वहाँ पे? हर्ष का होना चाहिए। तो पहले प्रयार में 101 में यहाँ हरिदास ने देखा, हरिदास ने क्या देखा कि सारा संसार हर्षित है। तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैत आचार्य से अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया, सभी हर्षित दिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। इसका मतलब कुछ लोगों को मालूम हुआ कि क्या हो रहा है, कुछ लोगों को मालूम नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी सब हर्षित थे। ये बड़ी अजीब सी बात है। हमें पता होना चाहिए तभी आदमी हर्षित होता है, कि कारण होता है कोई, तब आदमी हर्षित होता है। बिना कारण के कौन हर्षित होता है? लेकिन ऐसा लग रहा था कि सारा संसार हर्षित है। और बड़ी विस्मय होकर उन्होंने अद्वैत आचार्य से ये बोल ही दिया कि आपका नाचना और दान वितरित करना बड़ा अच्छा लग रहा है। यानी कि हरिदास ठाकुर ने क्या देखा कि अद्वैत आचार्य वहाँ पर नाच रहे हैं और कुछ दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से बोला उन्होंने, डायरेक्टली नहीं पूछा कि क्या है। तो मतलब आप, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप नाच रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन एक कारण जान सकता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है? मैं समझ सकता हूँ कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है। तो पहली बात तो यही हम समझने का प्रयास करें कि सारा संसार खुश क्यों है। जैसे कि हमारे घर में कोई गुड न्यूज़ आती है तो हम प्रसन्न होते हैं, और दूसरा कई बार रो रहा होता है उसी गुड न्यूज़ से। जैसे कि आपके घर में बहुत अच्छी गाड़ी आई तो आपके यहाँ प्रसन्नता होगी, दूसरे को शायद उसको बुरा लगे कि उसकी गाड़ी अभी तक बेस्ट मानी जाती थी गली के अंदर, अब आपकी गाड़ी बेस्ट मानी जाती है, तो थोड़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई। और भी कई कारण हो सकते हैं। आपका बिजनेस चल रहा है तो किसी का बिजनेस उसी से ठप भी होता है। जैसे दुकानों के आगे जब पानी भर जाता है तो दुकान में कोई एक्सेस नहीं कर पाता, लोग निकलते नहीं है। लेकिन तभी अभी मैं एक रथ यात्रा में था तो वहाँ बारिश ज़बरदस्त, तभी के तभी वहाँ पर कितने सारी वो खरीदी लोगों ने, वो पन्नी वाली ओवरकोट, रेनकोट, एकदम ऐसा फटाफट बिक गए, सारे ख़त्म हो गए। बाकी दुकान वाले रो रहे हैं क्योंकि उनके दुकान में कोई घुस भी नहीं पा रहा है। तो एक की खुशी संसार में, दूसरे का दुख है, रिलेटिव है सब कुछ, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसे कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि सारा संसार हर्षित है। अब आप कहोगे कि भगवान आए थे तो हर्षित है, लेकिन कईयों को तो मालूम ही नहीं कि भगवान आए, और कई भगवान के भक्त हैं और कई अभक्त भी हैं। अगर उन्हें मालूम चल भी जाएगा कि आए हैं तो भी वो खुश नहीं होंगे, तो दुखी होंगे। लेकिन फिर भी सारा संसार खुश है। ये देखकर हरिदास ठाकुर बड़े हैरान से थे कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर अद्वैत आचार्य से पूछा कि प्रॉब्लम क्या है ये, क्या अच्छी बात क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग दिवाली मनाते हैं, दिवाली में कौन खुश होता है? राम के भक्त ना, राम के भक्त कहाँ, रावण के भक्त। राम के भक्त और जुआ खेलने वाले बहुत खुश होते हैं, और बच्चे क्यों, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ, और माताएं, वो घर को सजाने का एक बहुत बड़ा मौका है, उसको सजाया जाता है, घर को लड़ियाँ लगाई जाती हैं, सभी खुश हैं। ये सारे भगवान के भक्त नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ, इसमें कुछ भगवान के भक्त हैं, कुछ भगवान के भक्त नहीं हैं, कुछ एंटी हैं, कुछ फेवरेबल हैं, कुछ बच्चे हैं, उन्हें कुछ ज्ञानी, लेकिन सभी के सभी क्या है, खुश हैं। अच्छा, दूसरा देख लीजिए, आपकी होली, कौन खुश है, कौन कौन खुश है? तो शराब पीने वाले, भांग पीने वाले, भांग पी के नाचने वाले, पतंग उड़ाने वाले, और जुआ इत्यादि ये सब, और वो शरारती तत्व गड्ढा करके किसी को उसमें डालना, गिरा देना, वगैरह वगैरह। उसके अलावा भक्त तो खुश हैं ही। भक्त क्यों खुश हैं?
गौर पूर्णिमा भी है, और जो बाकी हैं उन्हें भी पता है जी होलिका दहन है, ये है, प्रहलाद महाराज तो वो भी खुश हैं। तो देखो सारे उसमें भी सभी खुश हैं, कितनी अजीब सी बात है ये। हाँ, तो यानी कि भगवान से रिलेटेड चीज़ें इसलिए कहते हैं ना प्रभुपाद की वो एब्सोल्यूट है, उसमें हर कोई प्रसन्न है। इसलिए वो हम सुनते हैं मधुराधिपति अखिलम मधुरम, कि उनका मारना भी शुभ है और उनका बचाया जाना भी शुभ है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जब आते हैं तो उनका आना शुभ है, लेकिन कौरवों के लिए तो अशुभ रहा, शिशुपाल के लिए अशुभ रहा, उसके भगवान के हाथ में लेते ही उसके तो हाथ ही झड़ गए, तो तभी पता चल गया यही है, अशुभ हो गया कि नहीं। तो लेकिन शास्त्र बताते हैं कि उनके लिए भी शुभ है, क्योंकि उनको भी भगवान तार देते हैं। ऐसा लगता है कि अशुभ होगा, लेकिन सबके लिए शुभ है। और वैसे भी जैसे कि आपने सुना, हम जब सुनते हैं कि भगवान जब आए, जब कृष्ण आए, तो भागवतम में लिखा है कि नदियों में पानी, चिड़ियों की चहचहाहट, चारों तरफ ग्रीनरी, बढ़िया मौसम, ऐसा लग रहा था सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे माहौल में भी सब लोग खुश हो जाते हैं, मोर नाचने लगता है। देखिए जस्ट वातावरण के बदलने से मोर नाचने लगता है। तो भगवान के आने से ऐसा हो जाता है माहौल कि सब प्रसन्न हो जाते हैं, जाने अनजाने। इस तरह का वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान के आने पे हुआ। और वास्तव में जब समृद्धि आती है तब प्रसन्नता होती है। तो समृद्धि, इसलिए हम शास्त्र में पढ़ते हैं समृद्धि मतलब क्या है, बताइए व्हाट इज समृद्धि, लक्षण क्या है उसके? आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ना, नहीं, पेड़ों में फल उगना, बढ़िया। इस साल आम की फसल बढ़िया रही, फॉर एग्जाम्पल। नदियाँ भरी हुई हैं। जब कहीं जा रहे हैं, किसी जनरली अक्सर हम देखते हैं किसी पुल में से जा रहे हैं, तो पुल तो होता है लेकिन नदी नहीं होती है, पुल होता है, नीचे सब सूखे गोल गोल पत्थर है, नदी बरसात में दिखेगी। लेकिन जहाँ नदी दिखती है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय। तो जहाँ नदी देखती है, आप देखना कि नेचुरली मन करता है कि थोड़ी देर गाड़ी साइड में रोक लें, नीचे ज़रा उतर के थोड़ा नहा लें, थोड़ा तैर लें, क्रॉस कर लें, कुछ कर लें। हाँ, एकदम से ऐसा माहौल सा हो जाता है, एकदम हृदय प्रसन्न हो जाता है। वैसे ही पेड़ों पे कहीं पर जब आम लदे हुए देखते हो, लीचियाँ लदे हुए देखते हो, तो अच्छा सा लगता है। वैसे ही फसल, जब चावल गेहूँ भरे हुए होते हैं तो देख के अच्छा लगता है। वही समृद्धि है वास्तव में, क्योंकि यही जीने के लिए यही सब चीज़ें जिए, ताज़ी हवा, खाना वगैरह सब मिल जाए। तो जब भगवान आते हैं तो इस प्रकार का माहौल अपने आप ही जाता है, चारों तरफ ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाता है। और वैसे ही जब गौरहरि आए तो उन्होंने क्या किया, एक तो आए फाल्गुन मास की पूर्णिमा में, और पूर्णिमा में लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, पूर्णिमा पवित्र है। लेकिन पूर्णिमा के साथ उसमें और क्या हो गया, ग्रहण और लग गया, जिसको हमारे आचार्य कहते हैं कि जब साक्षात चंद्र आ गए तो चंद्र ने कहा मेरा क्या काम, मेरे अंदर दाग, हाँ, उसने दाग ग्रहण कर लिया, इसलिए ग्रहण लग गया, तो छुप गया, हाइड कर गया। और परफेक्ट समय था कि सारा संसार ऐसे में क्या करे, हरि नाम का उच्चारण करे, चाहे भक्त है चाहे नहीं है। कुछ डर के मारे ग्रहण लग गया, पता नहीं क्या होगा, कौन सी दशा आएगी, तो डर के मारे कुछ लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया, कुछ पवित्र दिन समझ के नाम लेने लगे। कुछ को मालूम भी था कि भगवान आ चुके हैं, तभी तो अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं, और तभी अद्वैत आचार्य चैरिटी कर रहे हैं, और उनको मालूम था। तो कुछ तो ऐसे लोग थे जिनको मालूम भी था। तो इस प्रकार से जब भगवान आते हैं तो हम ये सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ ऑस्पिशियस, मंगल हो जाता है। इसी प्रकार से जब भगवान हमारे जीवन में भी आते हैं, हमारे जीवन में, ऐसा नहीं उनका आविर्भाव, जैसे ही हम उनको अपने जीवन में लेके आते हैं नाम के द्वारा, श्रवण के द्वारा, तो क्या हो जाता है, सब मंगल हो जाता है। वास्तव सब कुछ मंगल हो जाता है, यही भगवान का विशेषता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मंगलमय हो गया। हालांकि दिन एक्लिप्स का था, कई इसको अपशगुन भी मानते हैं आज की डेट में अभी भी। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि कुछ एक्लिप्स नहीं होता है, वो हम बोलते हैं कि वो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इस प्रकार से सिचुएट हुए कि वो उसकी ढक गया। श्रील प्रभुपाद ने बोला कुछ नहीं ढक गया है, राहु खा गया है, राहु बीच में आ गया है। तो थोड़े दिनों बाद वहाँ एक न्यूज़ आई कि इंसान चंद्रमा में पहुँच गया है। तो श्रील प्रभुपाद के एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद आप कह रहे थे
कुछ नहीं है, मून तो बहुत दूर है, ये है राहु है वगैरह है, ये कह रहे हैं कि मून पे तो आदमी पहुंच गया। आप कह रहे थे मून तो उच्च लोक है, उच्च लोक की सुगम यात्रा, वहाँ तो ऐसे नहीं जा सकते हैं। और वहाँ दिव्य पुरुष पाते हैं, वहाँ तो इन्हें खड्डे मिले, गड्ढे, कुछ नहीं मिला इन्हें। तो प्रभुपाद ने समझाने की कोशिश करी उसको, लेकिन वो व्यक्ति थोड़े दिनों में वहाँ से चला ही गया, छोड़ के चला गया परंपरा को परमानेंटली, इसी बात पे कि इंसान मून पे चला गया तो मैं भी चलूँ। तो इसलिए जो भी हम पढ़ते हैं उस पर ट्रस्ट होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट के बिना, विश्वास श्रद्धा के बिना ये सब पढ़ना वास्तव में फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ हम यही श्रद्धा करने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान जब हमारे जीवन में है तब क्या है, सब कुछ बहुत ही मंगलमय है, जिसका हमें ज्ञात धीरे धीरे होता है। जब हम दुनिया में निकलते हैं इसके बाद, भक्त बनने के बाद, और दूसरों की लाइफ को देखते हैं, तब कभी हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम लोगों की लाइफ सच में बड़ी डिफरेंट है। वरना कई बार उसी ग्रुप में रहते रहते हम इसको रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमारी लाइफ मंगलमय है। या कई बार बाहर जाते हैं तब महसूस होता है नहीं है, हमारी बढ़िया है, मंगलमय है। तो श्रद्धा कई बार वीक हो जाती है हमारी। ओके, अब जब हरिदास ने देखा कि अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं, तो नाच, ये सोचते ही उनके दिमाग में क्या आया कि कुछ विशेष प्रयोजन है। तो बोलते हैं ना कि इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन होगा, आचार्य से बोलते हैं। तो इसका मतलब विशेष प्रयोजन का लक्षण क्या है? प्रसन्नता है, बट प्रसन्नता का मतलब क्या है? प्रसन्नता दिखनी चाहिए ना। कैसे दिखनी चाहिए? नाचने से, और यहाँ बता रहे दान देने से। ऐसे प्रसन्नता महसूस दिखनी भी चाहिए। अंदर ही अंदर वाली प्रसन्नता से काम नहीं चलेगा। आप नाचेंगे तो दूसरा भी नाचेगा। अब नाचना एक ऐसा विषय है कि नाचता कब है आदमी? जब बहुत उत्साहित होता है। लेकिन कई बार उत्साहित नहीं भी होता, जैसे इस्कॉन में जब नाचना है तो अब सब नाच रहे हैं तो नाचना ही है। अब हम तो उत्साहित नहीं है लेकिन नाच रहे हैं। अब मैं नहीं नाचूंगा तो बोलेंगे बताओ नाचता नहीं है। तो फिर क्या होता है उसके बाद? नाचते नाचते उत्साह आ जाता है। नाचते क्यों नहीं है? जनरली बॉडी में कुछ समस्या है, थोड़ा आलस भी आ रहा होता है। लेकिन जब नाचने लगते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि प्रभु जी वो जोड़ वोड़ में दर्द था लेकिन खुल गया, ऐसा लग रहा था कि नाच नहीं पाएंगे लेकिन नाच लिए। उसके बाद उत्साह आ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि नाच के, और चैरिटी क्या है? व्हाट इज़ चैरिटी? क्या करें हम? अपने गले का हार, मोतियों के हार तो है नहीं हमारे पास, क्या दें चैरिटी में? उत्सव में क्या चैरिटी करें? प्रभुपाद ने बड़ा सिंपल बोला है, प्रसाद को बांटें, प्रसाद की चैरिटी। ये नहीं होना चाहिए उत्सव में ये हम केवल, जैसे हम क्या करते हैं, इस्कॉन क्या करता है, इस्कॉन मंदिर ऐसा कहता है कि जो इस्कॉन के ब्रह्मचारी है वही खाएंगे। नहीं, कांग्रीगेशन के लोग खाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कौन खाएगा? जो आएगा वो खाएगा, जो आएगा वो, सबके लिए। तो ये चैरिटी है। इससे बड़ी चैरिटी क्या होगी? तो ऐसी और भी चैरिटी हो सकती हैं। हमारे अद्वैत आचार्य बहुत सारी चैरिटी कर रहे थे। तो ये देखकर, तो इस प्रकार से करने से उत्साह जो है, उत्साह क्या कहते हैं उसको, कंटेजियस है, संक्रामक, जो एक से दूसरे में चला जाता है। इसलिए उत्साहित होना बड़ा ज़रूरी है। उत्साह से ही उत्सव मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य बहुत एजिड हैं, बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, दाढ़ी भी है, सफ़ेद दाढ़ी दिखती है उनकी, लेकिन बड़े उत्साहित थे। और ये देखकर हरिदास ठाकुर के हृदय में यह आ गया कि कुछ तो बात ज़रूर है जो यहाँ पर इतना कुछ किया जा रहा है। आपका नाचना और दान करना मुझे बड़ा हर्षित कर रहा है। तो ये भी एक सिम्टम है जो अभी हमने बोला कि उनका नाचना इनको हर्षित कर गया, इनका हृदय भी अब हर्षित हो गया है। अब ये कारण पूछ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आचार्य रत्न यानी कि चंद्रशेखर तथा श्रीवास ठाकुर भी उल्लास से अभिभूत हो गए और इनके अंदर भी उत्साह आ गया। इन्होंने थोड़ा डिफरेंट काम किया। ये जाके पहले गंगा जी में नहाने गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उत्साह के साथ पवित्रता भी बड़ी ज़रूरी है। नहीं तो हमारे शादी में बड़ा उत्साह होता है लोगों को, और उत्साह में वो बियर की बोतल खोलते हैं, और उत्साह में कई बार हम वो बॉम्ब जलाते हैं। एक बार हमारे सामने की बात है, उत्साह में वो लड़ियाँ जलाई एक साथ, पता नहीं 21 चलती हैं क्या, कुछ ऐसा हो गया समहाउ, क्या बताएं आपको। उसने लड़ी पे आग लगाई, चिंगारी लग रही थी, तब तक एक गाड़ी आके उसके ऊपर पार्क कर दी उसने। हमारे सामने की बात है। वो उतरा, उसके थोड़ी देर बाद वहाँ बूम बूम होती रही, कुछ कर नहीं सकते थे तब तक। अब जाने में डर लग रहा था कि गाड़ी में कुछ ना हो जाए।
थोड़ी देर तक वो गाड़ी जल चुकी थी, काफ़ी जल चुकी थी उसकी। वो गाड़ी, वो शादी में ही आया था व्यक्ति, वो शादी ज्वाइन करने ही आया था, पार्किंग लॉट में लगा रहा था, वहीं पर ही आतिशबाजी बजा रहे थे। तो उत्साह में क्या हो जाता है, बहुत कुछ, शादियों में तो बहुत कुछ होता है, मार पिटाई, शादी शराब पीने के बाद बहुत कुछ आता है, खतरा, डरते हैं लोग शादियों से, कहते हैं भैया अपनी तरफ के लोगों को शांत रखना। लड़की वाले कहते हैं लड़कों वालों से, भैया इतना पी लेना लेकिन किसी तरह से कोई दंगा ना हो जाए। तो उत्साह से पहले क्या होना चाहिए, पवित्रता, शुद्धता। इसलिए अच्छा है कि उत्सवों में माला सवेरे ही कर लें, पूरे दिन माला नहीं हो पाएगी हमारी, कहाँ से माला होगी, इतने सारी तैयारियाँ, ये सब नाचना गाना। तो सवेरे सवेरे हमारी पवित्रता, नहा धो के हम माला कर लें अपनी पूरा, उसके बाद उत्साहित हो जाए। हम लोग तो पहले श्रवण भी करते हैं, उसके बाद फिर उत्साहित होते हैं दूसरे तरीके से। तो ये लोग भी क्या गए, सीधा गंगा स्नान करने के लिए चले गए। गंगा में भी ये लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, अक्सर हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में, एक दूसरे पर पानी डालना, जल क्रीड़ा करना ये लोग करते थे। तो गंगा जल में स्नान करने लगे, उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा दान दिया। इन्होंने भी खूब कीर्तन किया उसके बाद, लेकिन दान मनोबल द्वारा दिया। मनोबल से क्यों दिया? आप कह सकते हैं कि मन से तो देना ही चाहिए, मन तो होना ही चाहिए ना दान में, ज़बरदस्ती दान क्या देना चाहिए। लेकिन मनोबल आप कह सकते हैं कि श्रीनिवास ठाकुर की असलियत तो आपको मालूम ही है, ज़्यादा पैसे नहीं है इनके पास। महाप्रभु कहते थे काम कर ले, काम कर ले, लेकिन ये कहते थे मैं क्यों काम करूं जब आप हैं तो, मेरे को तो ताली मारनी है बस, ताली। तीसरी ताली में अगर सामान नहीं आया तो गंगा जी में, अभी गए गंगा जी से आ रहे, कह रहे गंगा जी में चला जाऊँगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आपका भजन करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने मनोबल से दान दिया। जैसे कि आप समझ सकते हैं किसने दिया था, वासुदेव ने। वसुदेव जब भगवान संसार में आए तो देने की पोजीशन में नहीं थे, तो उन्होंने भी इसी प्रकार से मन से ही दे दिया, इतनी 10,000 गायें मैं दान में देता हूँ। लेकिन बाद में जब दी उन्होंने दान, ऐसा नहीं कि मनोबल से ही देना है, जब ही उनके अंदर सक्षमता आई तो उन्होंने तुरंत उस दान को पूरा किया। तो इस प्रकार से आचार्य रत्न और श्रीवास ठाकुर भी हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साथ में, मनोबल द्वारा दान दे रहे हैं। आप जानते हैं ना कि यज्ञ दान तपा क्या नहीं करना चाहिए इनको, कभी इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए, या न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपस्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये बड़े बड़े महात्माओं को भी शुद्ध कर दे वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं इस परंपरा के अंदर, इसका मतलब नहीं अब हमें दान देने की आवश्यकता नहीं है, अब हरिनाम कर तो रहे हैं। अब कह रहे भगवान तेरे आगे मैं समर्पित हो तो गया, सब कुछ दे दिया, अपने को ही दे दिया, अब क्या दान। तो फिर भी दान देते रहना है, जो नहीं कुछ नहीं है तो क्या करें, तो मनोबल दे दें, मनोबल से श्रमदान, मन से बोलें भगवान ये मैं आपको ये चढ़ाता हूँ, ये चढ़ाती हूँ, ये दान देती हूँ, इतने लोगों को प्रसाद बांटती हूँ। लेकिन ध्यान रखना, वो लिख भी सकते हो कहीं पर कि जैसे ही फ्यूचर में कुछ आए तो तुरंत वो काम कर भी देना है, नहीं तो प्रभु जी बता रहे श्रमदान कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये कार्य कभी बंद नहीं करनी चाहिए, ये सभी को शुद्ध करने वाले हैं वास्तव में। अगला प्रयार, इस तरह से सारे भक्त जो जहाँ भी जिस नगर तथा जिस देश में सबके सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे। तो जैसा अभी हमने सुना था, चंद्र ग्रहण के बहाने ये सब नाचने लगे। नाचने का इंसान को बहाना चाहिए, जैसे आज की डेट में लोगों को पीने का बहाना चाहिए। जो वैष्णव है उन्हें उत्सव मनाने का बहाना चाहिए, और उनके उत्सव में नाचना एक इंटीग्रल पार्ट है। गाना, नाचना और खाना, हाँ, प्रसाद ग्रहण करना, ये उनका उत्सव है। तो बहाने चाहिए उसके। चंद्र ग्रहण हो गया तो क्या हो गया, और चंद्र ग्रहण में भी नाच लेते हैं। और कई सारी आप सुनते ही हैं कि चंद्र ग्रहण में बाहर नहीं निकलना है, उसमें कुशाग्रास डाल देनी है उसमें, तो काफ़ी इसमें कन्फ्लिक्ट होता रहता है। लेकिन लोग शिला प्रभुपाद के वो निकालते हैं, कहते हैं कुछ मत करो, इतना टेंशन मत लो, हरिनाम करो, सब भगवान पे छोड़ दो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर
कि किसी चीज़ में ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हरि नाम लीजिए, नाचिए, गाइए, वो करें, बाकी भगवान अपने आप देख लेंगे। क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ग्रहों को बदलना काम ये सब भगवान का है। हमारा काम क्या है? नाचना गाना भगवान के लिए। और उसमें ज़्यादा परेशानियाँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये करना है, इतने बजे करना है, 8 घंटे पहले करा जाए या 4 घंटे पहले करा जाए। तो इस प्रकार सारे भक्त जिस भी जगह पे थे वो चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे। उनका बहुत बढ़िया मौका मिल गया है। संकीर्तन करने लगे और ये भी मनोबल के द्वारा दान देने लगे। तो जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसको देना चाहिए कायदे से। ये वैदिक कल्चर है, देना। आजकल क्या होता है, जब कुछ प्रसन्न होता है तो क्या होता है, तो लेना होता है। जैसे कि बर्थडे पार्टी होती है, तो बर्थडे तो पार्टी होती है, लेकिन उसमें बच्चे का, जैसे बच्चे की बात करें, उसका फोकस कहाँ होता है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तुम मेरे लिए क्या लाए हो, उसका फोकस ही वही है। तो उल्टा है, जैसे कि रक्षाबंधन है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, लेकिन फोकस कहाँ है? वो बहना सोच रही है कि आज तो सब जगह से मिलेगा, भाई लोग थोड़े परेशान हैं कि आज देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आप देखिए वैदिक कल्चर में देना ही देना है। आप देखिए कभी भी राजा दशरथ के यहाँ जब राम हुए, या वसुदेव का हमने एग्जाम्पल लिया, इन्होंने एकदम से बोला सब खजाने खोल दो, खाली कर दो, सारा अयोध्या को खाली कर दो, सब बांट दो, इतने प्रसन्नचित्त, ऐसा भाव था। और ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा है। अद्वैत आचार्य तो लिटरली दे रहे हैं, क्योंकि वो सक्षम थे। जो नहीं दे सकते हैं वो मनोबल द्वारा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो हरिनाम को ही बांट रहे हैं, कुछ नहीं तो लोगों से गले मिल रहे हैं, सड़कों पे नाच रहे हैं, जिससे कि बाकी लोग भी बड़े उत्साहित होते जा रहे हैं। और इस प्रकार से सारे भक्त, हर तरफ ऐसा ही माहौल बन गया। सब संकीर्तन करने लगे, मनोबल द्वारा देने लगे। उन सबके मन प्रसन्नता के मारे विवल थे। जैसा अभी हमने बोला, ये कंटेजियस है। जब हम करते हैं तो एक से दूसरे में शिफ्ट हो जाती है और सभी लोग थोड़ी देर में उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ माहौल वहाँ पे बन गया है। हर कोई चैरिटी दे रहा है, किसी अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार हर कोई नाच रहा है और गा रहा है। सभी कोटियों के सम्माननीय ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विविध उपहारों से थालियां भेंट करने आई। फिर से ये देने आए। हाँ, कहाँ पे आई? सची माता के घर पे। तो कई सारे ब्राह्मण जन और स्त्रियां अपने साथ बहुत सारे उपहार लेके आए, जिसमें अद्वैत आचार्य भी थे, सीता ठाकुरानी। ये लोग कई सारे उपहार उस नवजात के लिए, सची माता के लिए बहुत सारे उपहार लेके वहाँ पर आए। और सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करने वाले आशीर्वाद भी दिए। तो न केवल गिफ्ट दिए, बल्कि क्या दिए? आशीर्वाद भी दिए। आशीर्वादों की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाँ, जैसे बोलो क्या, कई बार तो मजाक में हम करते हैं, तो क्या दोगे मुझे? आशीर्वाद देंगे। तो थोड़ी हंसी सी हो जाती है। आशीर्वाद नहीं चाहिए, दोगे क्या ये बताओ। तो चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, शब्दों की बहुत वैल्यू है। हाँ, जो गुरु जैसे भगवान के लिए, अपने किसी भक्त के लिए शब्द बोल देते हैं, तो वो उसके लिए इटरनली उसके बेनिफिट के लिए होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के लिए बोल के चले गए, है ना। जैसे जॉर्ज हैरिसन के लिए बोले गए, उसको दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इतने प्रसन्न थे। हाँ, तो ये जो शब्द हैं ये वही हो गए, कौनते हा प्रतिजा नहीं नामे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं तुम इसको डिक्लेयर करो अर्जुन, तुम बोल दोगे तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो वैसे ही जब भगवान के भक्त या आचार्य कुछ बोल देते हैं तो भगवान उसको अवश्य ही पूरा करेंगे। यही तो आशीर्वाद है। केवल उन्होंने बोला, हम कहते आशीर्वाद दीजिए, जाइए, तुम आपका मन भगवान के नाम में लगे। अब इसको पूरा करने के लिए भगवान अवश्य कुछ करेंगे। एकदम से उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। हो सकता है भगवान ऐसे भक्तों के संग में डाले जहाँ पर जिनको नाम में रुचि है। धीरे धीरे वो आपको दिखेगा आपके जीवन में होता हुआ। इसलिए आशीर्वाद मांगना चाहिए वास्तव में। और यहाँ पर ये आशीर्वाद दे ही रहे थे, खुद ही देने आए थे सची माता को और उनके नवजात शिशु को, जबकि वो स्वयं साक्षात भगवान थे। तो सभी कोटियों के बहुत सारे लोग थे वहाँ, अलग अलग प्रकार के बढ़िया बढ़िया थालियाँ लेके आए। और समस्त देवीय स्त्रियां, जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नरसिंहदेव, राजा इंद्र तथा ऋषि वशिष्ठ की पत्नियां एवं स्वर्ग की अप्सरा रंभा भी थी, ब्राह्मणियों का वेश धारण करके आ गए। तो ये देवताओं की बड़ी खास क्वालिटी है। हम लोग अक्सर देवताओं को थोड़ा सा
हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हम तो, जैसे कोई पूछता है कि देवता कौन है, हम क्या कहते हैं? मिश्रित भक्त है। तो हम क्या हैं? शुद्ध भक्त। तो यहाँ पर देखिए, देवता को बोला जाए बंदर बन जाए तो राम जी के लिए बंदर बन जाते हैं। यहाँ पे भगवान के उसमें आना है तो स्त्रियाँ बन गए। अब जो उनके साथ में आई थी उनकी स्त्रियाँ, उनको भी दिख रहा होगा ना मेरा पति कैसे स्त्री बन के खड़ा है यहाँ पर। तो पत्नियाँ भी आई थी, वो भी स्त्रियाँ बन के आई थी, ये भी तो स्त्री बन के एक फ़ायदा था, सीधा वो सची माता के रूम में घुस सकते थे, वहीं पे तो पड़े थे। नहीं तो फिर तो नालाना दुलाना पता नहीं कब आएंगे बाहर में, कब क्या होगा, अभिषेक होगा, हमें तो अभी उनके दर्शन करने हैं। इसलिए स्त्रियाँ बन के अंदर घुस गए दर्शन करने के लिए। ये बड़ा विशेष है कि एक तो ये न केवल स्त्रियाँ बन गए, कौन थे ये लोग? शिव जी थे, ब्रह्मा जी थे, नरसिंह देव थे। कितने बिजी होंगे ये लोग एज़ कम्पेयर टू अस? कितने बिजी होंगे? कोई कंपैरिजन नहीं है ना ब्रह्मा जी का बिजीनेस का, इसलिए 4 सर बनाए उनके। कितने बिजी होंगे? अगर माना 3 सर बिजी हैं या 3 सर फ्री हैं और 1 सर अभी भी बिजी है, तो भी कैसे आए आदमी? 1 सर भी अगर कहीं पे लगा रहा है, कुछ लिख रहा है, 3 सर कह रहे हैं चल भैया चल मेरा काम हो गया, तो जा नहीं सकता ना। तो 4 सरों को फ्री करना पड़ेगा। और शिव जी 5 सरों को फ्री करके आए होंगे, लेकिन हम 1 सर को फ्री करके आ नहीं पाते हैं, हाँ, भगवान की कथा में, उत्सव में, क्योंकि हम क्या है, हम बिजी हो जाते हैं। ये बात है। तो ये सोचना चाहिए कैसे इतने बड़े बड़े लोग सब कुछ छोड़ के ऊपर से इस मृत्यु लोक में, उनकी जगह हमसे बहुत बेहतर है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो उस जगह को छोड़कर इस जगत में आए, और उसके लिए उन्हें ऊटपटांग रूप भी लेना पड़ा। जनरली आदमी आता है तो जब शिव जी कहीं पर आए, कहीं पर ब्रह्मा जी आए, तो उनका स्वागत होना चाहिए, माला पहनाई जाए, उनको कुछ सीट दी जाए, ये सब किया जाए। लेकिन अगर इस तरीके से आते तो उस शिशु का दर्शन नहीं कर पाते, फिर तो बाहर ही रोक लेते, कहते आप बैठिए, कहाँ अंदर जा रहे हैं, यहाँ सिंहासन पे बैठिए, पैर धुलाइए, और सारा समय उसी में निकल जाता। तो इनको यानी कि मान सम्मान की इच्छा भी नहीं थी। तो मिश्रित तो है, लेकिन हमसे तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ पर वो ये सब कुछ त्याग कर इस मृत्यु लोक में, अच्छी लगा तो नहीं है इतनी, यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आए कि ये रूप बड़ा स्पेशल है भगवान का, आप जानते हैं। ये विशेष चीज़ हम कहते हैं कि वैकुंठ में, गोलोक में ऐसे दर्शन होना दुर्लभ हो जाता है। भगवान का आविर्भाव, जन्म, ऐसे शिशु भगवान को, वहाँ पे तो वो अपने जवानी की रूप में ही रहते हैं, हमेशा यौवन रूप में ही रहते हैं। यहाँ पर वो शिशु रूप में भी देखे जाते हैं। शिशु रूप में क्या विशेषता है कि लाचार होता है शिशु, लाचार है शिशु, लाचार होता है ना। अब उसने सुसु कर दिया है तो रोएगा, वो कोई आएगा उसका डायपर चेंज करेगा, उसका चेंज करेगा, तो लाचार है। हम भगवान के सामने हमेशा लाचार ही रहते हैं, आजीवन हम उनके सामने लाचारी से देखते हैं, भगवान कुछ ऐसा कर दो, कुछ ये दे दो, कुछ कष्टों को मिटा दो। लेकिन आज भगवान लाचार हैं भक्तों के आगे कि अरे जरा मैंने सुसु कर दिया है, कोई बदल दो आके, और वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं खाने के लिए डर के मारे, हाउ बिलाऊ, हाँ यशोदा ने कहा हाउ बिलाऊ आ जाएगा, हाउ बिला जाएगा, चुपचाप खा लो, खा लिया। खाते नहीं तो नंद बाबा को डांट लगाने भेजते थे, नंद बाबा जी आप जरा इसको डांट लगाइए, वो डांट लगाते थे तब जाके खाने बैठते थे। यानी कि वो डरना वरना सब काम था, वो झूठ बोलना, ये सब तो लाचार बच्चे के रूप में भगवान आए। ये रूप देखना बड़ा विशेष है, क्योंकि ये रूप वैकुंठ में, गोलोक में दिखता ही नहीं। हम भगवान के आगे हाथ जोड़े रहते हैं, चंवर करते रहते हैं, या हमें कुछ भगवान के लिए करना है। अब भगवान हमारे रहमो कर्म पे है ये बड़ा अच्छा, भक्त के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है। आम आदमी कहेगा यार ऐसे भगवान का क्या करना, जैसे दुर्योधन ने बोला, मतलब ऐसे भगवान का क्या करना जो न अस्त्र चलाएगा न शस्त्र चलाएगा, करेगा क्या, मेरे किस काम का, मुझे अपनी सेना दे दीजिए, राइट। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, नहीं नहीं यही वाले चाहिए। तो ये भक्त का गुण है कि उसको लाचार भगवान ही चाहिए, क्योंकि उसको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, वो उनको देखता है और प्रसन्न होता है, उसका जीवन बढ़िया हो जाता है एकदम। सवेरे सवेरे ऐसा तो नहीं है मदन मोहन कुछ फेंकते हैं हमारी तरफ मंगला आरती में, ये ले लो आज के लिए, ये अशरफी ले लो, पैसे ले लो। लेकिन भक्त लोग दर्शन करते हैं, मॉर्निंग में नाचते गाते हैं और अपने कामों पे निकल जाते हैं, बस वो दर्शन ही उनके लिए सब कुछ है, राइट। तो इसलिए भगवान का ये विशेष रूप था जिसमें वो एक बालक के रूप में आए थे, और इसको देखने के लिए सभी लोग, शिव जी, ब्रह्मा जी, बताइए बड़े बड़े लोग वहाँ पर आ गए आउट ऑफ देयर बिजी शेड्यूल्स,
वहाँ पर पहुँच गए। और कौन आए थे? तो ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नरसिंह देव। ओह, नरसिंह देव तो आ ही नहीं सकते थे ओरिजिनल रूप में, तो सभी भागे, सारा उत्सव बेकार हो जाता है। तो नरसिंह भगवान भी एक स्त्री बन के आ गए, बताइए। यानी कि नरसिंह भगवान का हृदय भी कितना कोमल होना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है उनसे, स्त्री की तरह आ गए वो। राजा इंद्र भी आए और ऋषि वशिष्ठ की पत्नी भी आई, स्वर्ग की अप्सरा भी आ गई, रंभा। आप कहोगे ये क्यों आई कुलक्षणी या क्यों आई? तो वास्तव में ये दिखाता है, और कई और भी जगह देखेंगे आप, आई थिंक भगवान का द्वारका में आगमन, उस तरफ भी देखेंगे कि कई सारी ऐसी स्त्रियों ने भगवान का वेलकम किया। ये लोग आज की डेट में डांस वांस करते हैं ना, ये लोग, ये जो हाँ चीयर लीडर्स, या ये जो तीसरा सेक्स है नपुंसक, तो ये लोग भी तो डांस वगैरह करते हैं। कई बार ये भजन भी गाते हैं भगवान के बड़े अच्छे अच्छे। तो ये सारों के अंदर एक गुण सा नहीं होता इनके अंदर, कुछ तबला वबला बड़ा अच्छा सा बजाते हैं, मैंने देखा, ढोलक धवन आवाज़ आती है क्या ज़बरदस्त। तो ये सबको भगवान के गीत गाना, ये सबको ट्रेनिंग मिली थी, ये सब लोग यही काम करते थे वास्तव में। धीरे धीरे वो बदलता चला गया। तो इवन इफ वो सेलेशियल डांसर है रंभा, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन सबको एक बात क्लियर है कि भगवान ही जीवन का आधार है, वही विशेष है, उन्हीं के लिए जीना है। इसलिए वो भी सब काम छोड़कर, उनकी भी तो अपॉइंटमेंट होंगी बहुत सारी। हाँ, एक तो इंद्र खुद ही आ गए डांस देखने वाले, और जहाँ जहाँ अपॉइंटमेंट हुई होगी रंभा की, वो सब कैंसिल करके आई होगी, तो वो भी कैंसिल करके भगवान के दर्शन करने आ गई। अब रंभा के बारे में कैसा विचार आता है हृदय में? अच्छा ही आना चाहिए, नहीं? क्या कहते हैं? भजते माम अनन्य भाग, हाँ, अति चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, यदि वो भगवान का भजन करता है तो उसको साधु मानना चाहिए। तो आज रंभा भी यहाँ पर पहुँच गई है भगवान के उस दर्शन करने के लिए। सब ने ब्राह्मणियों का वेश धारण किया हुआ है, कोई रोक टोक ना हो जाए। पता लगा वहाँ पर बीच में रोक दिया। अब ये थे मिश्र जी, पुरंदर, और ये सब ब्राह्मण खानदान के थे। मतलब कहीं भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, पहले तो स्त्री बन जाओ और ब्राह्मणी के कपड़े पहन लो। पता लगा किसी को रोक दिया बाहर, नहीं अभी तुम लोग अलाउड नहीं हो। तो ब्राह्मणियों को, जैसे कि पूतना जब आई तो लक्ष्मी का रूप लेके आई, तो किसी ने रोका ही नहीं। हाँ, जाओ जाओ जाओ, आशीर्वाद दो, बच्चे को आशीर्वाद दो, दूध पिलाओ, जो मर्जी करो। तो ये भी ऐसे ही ब्राह्मणियों का वेश धारण करके घुस गए और नाना प्रकार के उपहार और लेके आए थे। उपहार लाने से भी आदमी रोकता नहीं है, खाली हाथ आने में खतरा है। जैसे ही मेहमान के हाथ में उपहार आएगा तो जो घर वाला भी होगा भी ऐसे देखेगा हाथ को, क्या हाँ आइए आइए आइए। खाली हाथ में क्या था, क्यों आया है, पकौड़ा बनाया था खाएगा, दिवाली में आ गया, कोई अच्छा सा बनाया था खा जाएगा। अब वो लेके भी आया है, तो लेके आया तो देखते ही उसके हाथ में कि कुछ लेके आया है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जाता है। ये बड़ा बढ़िया चीज़ है कि देने का भाव, इसलिए कहते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं, हाँ, देने का भाव बनाने इज़ वेरी गुड। तो जो देने के भाव से आए तो किसी ने कोई रोका टोका नहीं। आज जो शिव जी आराम से दर्शन कर रहे हैं गौर सुंदर के, जैसे उन्होंने किसके करे थे, कृष्ण के करे थे। हाँ, हालांकि यशोदा माँ ने बाद में उन्हें भगा दिया था, लेकिन फिर से यशोदा माँ उनके पास गई थी। तो शिव जी बड़े एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, भगवान के इस रूप को देखने के लिए, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौरांग हो, निमाई हो, वो उसका दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। ये सारे अंदर घुस गए उस कमरे में, जगह बहुत कम थी। बता रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो पास पड़ोस की स्त्रियां उन्हें देखने आई थी, वो तो आई थी, लेकिन साथ में ऐसा लग रहा था कि नवद्वीप की जनसंख्या, कई बार आता है, ये आप पढ़ेंगे शास्त्र, तो कहते नवद्वीप में इतने लोग तो रहते नहीं थे, लेकिन जब हरिनाम निकलता था तो अम्बुद अम्बुद वर्ड आपको दिखेगा, पता नहीं क्या क्या, कितनी संख्या है वो, करोड़ों अरबों से ऊपर। ऐसा लगता था ऐसे लोग चल रहे हैं जलूस में। कहाँ से आए ये सब लोग? ये सब लोग देवी देवता वहाँ पर आ गए हैं और साधारण रूप बना के चल रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला, जैसी व्यक्ति को कोई पहचान लेता है ना, तो उसको जीने नहीं देता। वो कोई विशेष व्यक्ति होगा ना, आइए आइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं, आपके लिए ये है, आप गाड़ी में बैठ जाइए। जैसे शिला प्रभुपाद का रथ यात्रा थी लंदन की, तो बड़ी भीड़ थी, सब ने प्रभुपाद का, जैसे आजकल हम प्रभुपाद को रथ के ऊपर एक सिंहासन देते हैं, तो एक अच्छा सा सिंहासन बनाया हुआ था, लेकिन कहते हैं कि प्रभुपाद गए ही नहीं रथ के ऊपर। प्रभुपाद पूरे रास्ते चलते रहे और नाचते रहे, उनके पीछे गाड़ी वाड़ी भक्त रहे। जैसे ही प्रभुपाद बोलेंगे अब हो गया तो उन्हें बिठा देंगे, लेकिन पूरा यात्रा उन्होंने नाचते हुए करी। तो इस प्रकार से
यहाँ पर ये लोग, कई सारे लोग यहाँ पर आए थे, साथ में ये लोग साधारण रूप में वहाँ पर आ गए ताकि कोई रोक टोक ना हो। ब्राह्मण पत्नियों के वेश में ही ब्रह्मा जी, शिव जी आदि की पत्नियां भी नवजात शिशु को देखने वहाँ पर आई। सामान्य लोगों ने उन्हें पड़ोस के आदरणीय ब्राह्मणों की पत्नी के रूप में देखा, लेकिन वास्तव में वे उस वेश में देवलोक की स्त्रियां थी। तो वास्तव में इससे एक चीज़ और निकल के आती है, यदि हमें आनंद लेना है तो साधारण बनना पड़ेगा। अपनी चमक धमक में, अपने इस प्रकार के आदर सम्मान में हम आनंद नहीं ले पाएंगे। आपको नाचना है, गाना है, प्रसाद को अच्छे से पाना है, दर्शन करने हैं, तो सारी अपनी एरिस्टोक्रेसी, मान सम्मान को त्याग कर यदि हम बच्चे की तरह, जैसे ये लोग आ गए, स्त्रियां बन के आ गए, तो ही वास्तविक आनंद है जीवन का, जो कि भगवान अपनी लीलाओं में अवश्य दिखाते हैं। उनका पूरा जीवन ऐसा किया। और हमने सुना कि रामायण में जैसे बंदर लोग भगवान के साथ उन्होंने अनंत लीलाएं करी, वैसे ही यहाँ पर गौरांग महाप्रभु के बड़े बड़े लोग, पार्षद लोग, सब लोग साधारण नवद्वीप में आके अलग अलग प्रकार के नाचना, गाना, गीत गाना उन्होंने किया, और अपने उस आदर भाव को छोड़कर, जैसे कि आज ये स्त्रियाँ ये सब छोड़कर केवल भगवान का दर्शन करने के लिए आई हैं। आज क्या है इन लोगों के लिए? आज गौर पूर्णिमा है, आज उत्सव का दिन है। उत्सव का दिन कैसा होना चाहिए? उत्साह। और अगेन उत्साह के लिए भी, उत्साह भी आप तभी पैदा कर पाओगे जब अपनी पद पोजीशन को त्याग दोगे। हाँ, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम। जब उपाधियों से मुक्त होंगे तभी हम आनंद ले पाएंगे, नहीं तो बार बार ये होगा, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसने मुझे ऐसे नहीं बोला, नाचते गाते हमारे दिमाग में सब यही सब चलता रहेगा, तो हम उस चीज़ का आनंद नहीं आएगा। जब हम सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तृणादि अपनी सुनीचें जब हो जाएंगे, तभी हरिनाम वास्तव में कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय। आपका कोई कमेंट है या प्रश्न है? ओके। श्रील प्रभुपाद की जय।